नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आज जो है सुन महाराज जी आज एक नई खबर वापस से आई जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से चल रही थी। शिलोंग में एक हत्याकांड हुआ था हाल ही में। उस हत्याकांड में जिसमें एक नवविवाहिता ने विवाह के केवल 1 महीने के भीतर ही अपने पति की हत्या करवा दी क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। इस घटना ने समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। दोष किसका है? उस परिवार का जिसने जबरदस्ती विवाह कराया, उस युवक का जिसने विवाह से पहले लड़की की भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं की, या उस लड़की का जिसने विवाह किया और फिर अपने निर्दोष पति की जान ले ली। गुरुवर, ऐसी घटनाओं से आज की पीढ़ी को हम क्या सीख और मार्गदर्शन दें? कृपया इस विषय में आपके विचार साझा अभी करें। थोड़ी देर पहले प्रशांत ने मुझे बताया, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं क्योंकि समाचार पत्र पढ़ता नहीं, न्यूज में देखता नहीं। लेकिन ये घटना बहुत ही गंभीर और चिंतनीय। इस तरह की घटनाएं सुन करके मन स्तब्ध हो जाता है। 1 महीना विवाह को नहीं हुआ, कहते हैं हनीमून मनाने के लिए जाने वाली दंपति के साथ उसकी पत्नी उसकी हत्या करा दे। मुझे नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यदि ऐसी बातें सच है तो बहुत चिंताजनक। आपने पूछा इसमें दोष किसका है? मैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। बच्चों को विवाह से पूर्व सब चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। माता पिता को भी चीज़ें समझ करके काम करना चाहिए और जिनसे विवाह कर रहे हैं उनसे अपनी स्थितियां स्पष्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन ये विवाह की जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी होती, उसकी जड़ को पहले से मिटाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए कि ऐसे स्टेप वो ले ही ना, वो अपनी मर्यादा का हनन ही ना करे। हम मर्यादाएं सिखाते नहीं हैं, बाद में आदेश थोपते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और लोग भी हैं थोड़े दिन के लिए दुख, क्षोभ या चिंता प्रकट करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए पूरे देश को कि बच्चों के परवरिश को लेकर लोग गंभीर बने, क्योंकि आने वाला समय और भयानक होता दिख रहा है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। और इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगेंगे। कई लोग हैं जो इसी वजह से विवाह करना पसंद नहीं करते और सब खुला रहना चाहते हैं। मैं खुला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो मुझे शायद नहीं भी करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए और हमारी परंपरा तभी सुरक्षित रह पाएगी जब हम अपने मर्यादा को सुरक्षित रख पाएंगे। आपने पूछा दोष किसका है? मैं कहूँगा दोष आज की सोच का है, दोष आज की व्यवस्था का है। हमें सोच को परिवर्तित करना होगा और अपनी पुरातन पारंपरिक मर्यादापूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सचेष्ट होना होगा। अन्यथा इससे भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक नहीं सकेंगे। ये चीज़ें चलते रहेगी क्योंकि आज लोगों को न कानून का डर बचा, न समाज का डर बचा, न परमात्मा का डर बचा। किसी का डर नहीं। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से डर से मुक्त हो जाते हैं तो उनकी ऐसी ही अमानवीय प्रवृत्तियां हो जाती हैं। नमस्ते गुरु।